Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In today's video lecture, we will be discussing the topic of creating and displaying HTML document. As you already know that we are currently on chapter number 7, which is about World Wide Web and HTML. So in this topic, we will create the first HTML document. So क्या method है? Open the notepad program and type the text. So first you need to go to your computer's desktop and open notepad. You probably have the HTML code visible on your screen. Let's discuss it and then we will practically perform the steps. सबसे पहले जो आपको कोड नजर आ रहा है हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि टैग कौन कौन से यूज हुए हैं और किस टैग का क्या पर्पज है, क्यों उसको यूज किया गया, ठीक है। सो वेन एवर वी राइट द HTML कोड वी बिगेन बाय एडिंग द HTML टैग फर्स्ट। जब भी आपने HTML कोड लिखना है तो सबसे पहले कौन सा टैग लगाएंगे आप? HTML का टैग लगाएंगे, ठीक है। ये आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ जो नजर आ रहा है ना, जिसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज हुआ है और सेंटर में HTML लिखा हुआ है, बेसिकली ये टैग्स होते हैं, ठीक है। इसको टैग को लिखने का ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हमने कौन सा टैग लगाना है? HTML का टैग। उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर दैट द हेड टैग comes next, ठीक है। We use the head tag to provide a title to our web page. That is why inside the head tag we write द टाइटल टैग, ठीक है। अब क्या बताया गया यहाँ पे कि जो सबसे पहले आपने हेड का टैग लगाना है और फिर आपने टाइटल का टैग लिखना है। क्यों लिखते हैं हम टाइटल का टैग? क्योंकि टाइटल में ना हम अपने वेब पेज को नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैं वेब पेज क्रिएट कर रही हूँ उसका नाम क्या है? फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। सो चाहे कोई भी आप वेब पेज बना रहे हो, आपने ऑब्वियसली किसी न किसी वेब पेज को कोई ना कोई टाइटल देना होता है। तो क्या तरीका होता है लिखने का कि आपने हेड लिखा और हेड के अंदर टाइटल लिखना है। ये टाइटल का ये टैग का ओपनिंग है, ठीक है। और टैग को जब क्लोज करना है तो आपने इस तरह इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये स्लैश डाल के आपने टाइटल लिखना है। इसका मतलब है कि हमने ये टाइटल क्लोज कर दिया है। ओके, अब क्या हुआ? जब आपने टाइटल असाइन कर दिया इसको अपने वेब पेज को, तो फिर यू विल देन क्लोज द टैग हेड। कौन सा टैग आपने क्लोज करना है? हेड का टैग क्लोज करना है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट यू राइट द बॉडी टैग। सो क्या करते हैं हम बॉडी टैग में? बेसिकली क्या काम होता है बॉडी टैग में? हम क्या क्या काम कर सकते हैं? सो इन दिस बॉडी टैग वी एड टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, साउंड्स को ऐड करते हैं, इमेजेस को एंड ऑडियो को टैग करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये जो वेब पेज है, जो मैं वेब पेज बना रही हूँ, इसको मैं क्या हम यहाँ पे क्या चीज ऐड कर रहे हैं? टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। सो इन दिस वेब पेज वी आर एडिंग टेक्स्ट, ओके ओके। So once we have added the text, we will close the body tag. क्योंकि हमें और कोई काम नहीं करना है, हमने सिर्फ इसमें टेक्स्ट ही ऐड करना है, तो हम बॉडी के टैग को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब और कोई काम नहीं, हमने बॉडी के टैग को भी क्लोज कर दिया। सो आफ्टर क्लोजिंग द बॉडी टैग वी विल ऑल्सो क्लोज द HTML टैग। हमने HTML टैग को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा इस कोड में कि जब भी हम HTML लिखते हैं तो सबसे पहले हमने HTML का टैग लगाना होता है, ठीक है। एक वेब पेज को हमने कोई भी नाम देना होता है जो हम वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो वेब पेज को नाम देने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है कि हम हेड का टैग लगाते हैं और हेड के टैग के अंदर हम टाइटल का टैग यूज करते हैं। ये टाइटल का टैग का ओपनिंग टैग, जिसे आप कह सकते हैं ये ओपनिंग टैग है। और जब हमें क्लोज करना हो तो फिर हमने स्लैश डाल के टाइटल के टैग को क्लोज करना होता है। अब हमने अपने वेब पेज को नेम दे दिया। मेक श्योर कि आपने जो भी नाम आप लिखेंगे वो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हमने हेड के टैग को क्लोज कर दिया क्योंकि हमने अपने वेब पेज को नेम एक दे दिया है। फिर आपने बॉडी का टैग जो है वो लगाना है और हमने यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं? वो आई लव पाकिस्तान, इसको हमने लिख लिया। अब हमें और कोई काम नहीं करना बॉडी के टैग में, तो आपने टैग को क्लोज करना है। आप जिस टैग को ओपन करेंगे उसी टैग को आपने साथ साथ क्लोज भी करना है। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे उसके अंदर टेक्स्ट, उस टैग के अंदर टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो साथ साथ आपने उसको क्लोज भी करना है। इसके बाद हमने किसको क्लोज करना है? HTML टैग को क्लोज करना है। आई होप आपको यहां तक कोड समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो डेस्कटॉप आपको नजर आ रहा है, इस पे आपको जो विंडो शो हो रही है वो विंडो 10 है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कंप्यूटर पे या तो फिर विंडो 10 होती है या विंडो 7 होती है या विंडो XP होती है, ठीक है। तो जो जिनके कंप्यूटर पे विंडो 7 या विंडो XP होती है उनको मैं बता देती हूँ कि उन्होंने कैसे नोटपैड को ओपन करना है।
सो एक ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, स्टार्ट आइकन पे जाना है। जैसे यहाँ पे इस विंडो का स्टार्ट आइकन ये है ना, इसी तरह विंडोज 7 विंडो एक्सपी का भी यहाँ पे स्टार्ट आइकन होगा। तो अभी आपके सामने जो पिक्चर शो हो रही है ये विंडो एक्सपी की है, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर में यहाँ से स्टार्ट को क्लिक करना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट को क्लिक कर देंगे तो ऑल प्रोग्राम शो होगा। इस ऑल प्रोग्राम्स में से आपने सेलेक्ट करना है एसेसरीज को, और जब एसेसरीज पे जाएंगे तो यहाँ से आपने नोटपैड को सिलेक्ट करना है। ओके, क्या करना है, स्टार्ट आइकन पे जाना है, यहाँ से आपने ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है, देन एसेसरीज को सिलेक्ट करने के बाद आप नोटपैड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने नोटपैड को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो नोटपैड जो है ओपन हो जाएगा। अब मैं जो है यहाँ पे टाइप करके भी नोटपैड जो है वो ओपन कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया था नोटपैड, और यहाँ पे अब मेरे पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर जो है या प्रोग्राम रन हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखना कैसे है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमने HTML को लिखना है तो सबसे पहले हम HTML का टैग लगाएंगे। इसके लिए आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस लगाने होंगे। इनको लिखने का यहाँ पे तरीका क्या है कि आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस ही रखना है। ऐसा नहीं आपने करना है कि शिफ्ट का बटन दबा दिया और फिर आपने ग्रेटर देन लेस देन के साइन को सिलेक्ट किया, नहीं, आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस ही रखना है और फिर आपने इन दो साइंस को सिलेक्ट करना है कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड पे काम करना है। जब ये इस तरह शो हो जाएंगे तो आपने इनके सेंटर पे लिखना है HTML क्यों टैग लगा रहे हैं HTML का, कि मैंने आपको बताया था कि जब आप HTML का कोड लिखेंगे तो आपके लिए लाजमी है आपने HTML का जो है वो टैग फर्स्ट पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद टैग आता है हेड का टैग। अच्छा, हेड का टैग हम क्यों लगाते हैं, हमने अपने वेब पेज को नेम देना होता है। जैसे आपने दराज की वेबसाइट देखी होगी तो दराज की वेबसाइट पे काफी पेजेस होते हैं, लाइक वुमेन, मेन, परफ्यूम, टॉयज, ठीक है, एसेसरीज, किचन, दे ऑल आर वेब पेजेस, ठीक है। क्योंकि वेब पेजेस ही मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमने जो वेब पेज बनाना है हम उसको कोई ना कोई नाम तो देंगे। तो इसलिए वेब पेज को नाम देने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हेड का टैग लगाएंगे और फिर यहाँ पे टाइटल का टैग लगाएंगे। ये टाइटल जो है हमारे वेब पेज का नेम या टाइटल शो करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम दूंगी फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैंने और टाइटल नहीं देना, यहीं तक टाइटल को मैंने एंड करना था। इसके बाद हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे और यहाँ पे आपने / लगानी है, देन आपने लिखना है टाइटल। आपने टाइटल को क्लोज कर देना है यहाँ पे। ओके, अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टैग्स अभी हमने लगाए ना यहाँ तक, दे ऑल आर ओपनिंग टैग्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एंडिंग टैग्स, ठीक है। टाइटल का टैग मैंने ओपन किया था तो मैंने इसको ऐसे लिखा था। अब जब मैंने एंड कर दिया है तो एंड करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले / ओपन की है, / लिखी है यहाँ पे, और देन मैंने टाइटल लिखा है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो टाइटल का टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। फिर मुझे अब और कोई काम नहीं करना हेड के टैग पे, तो मैं यहाँ पे हेड का टैग पे क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसके बाद ऑब्वियसली हमने टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने टेक्स्ट ऐड करना हो, साउंड, इमेजेस, कुछ भी ऐड करना हो तो हम बॉडी का टैग लगाएंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, बॉडी का टैग लगाया। एक बात याद रखिएगा, आपकी जो HTML है ना, HTML लैंग्वेज है, वो सारी टैग्स पे बेस करती है। तो अभी हम जितने भी चीजें लिखेंगे यहाँ पे, बॉडी, टाइटल, हेड, HTML, दे ऑल आर बेसिकली टैग्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बॉडी के टैग में जाके मुझे टेक्स्ट ऐड करना है जो कि है आई लव पाकिस्तान। ओके, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद अब मुझे और कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी, कोई साउंड, कोई इमेज, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस बॉडी के टैग को क्लोज कर दूंगी। ये चीज याद रखिएगा, देखनी है आपने ये चीज कि मैं टैग कैसे लिख रही हूँ और उस टैग को कैसे क्लोज कर रही हूँ, क्या तरीका है क्लोज करने का टैग। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे और कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ अपना जो हमारा पहला टास्क था वो ये था कि हमने अपने पेज को टाइटल देना है, ठीक है, और कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। सो टेक्स्ट कैसे ऐड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे और कोई काम नहीं करना, मैं यहाँ पे HTML के टैग को भी क्लोज कर दूंगी। यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेन चीज जो आती है सेव करने की, तो आपने जाना है फाइल पे क्लिक करना है सेव एज। जब सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसे फाइल नेम शो हो रही होगी, उस पर static.txt लिखना है, आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करके कोई भी नाम आपने देना, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट ही लिख देती हूँ, ठीक है।
ये लिखने के बाद आपने इसको एंटर प्रेस नहीं कर देना, इसके बाद आपने डॉट लिखना है और डॉट लिखने के बाद HTML लिखना है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। हमने इसके एक्सटेंशन चेंज करने हैं, यहाँ पे हम बेसिकली एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, ओके। एक्सटेंशन चेंज करेंगे, क्या पर्पस है इस एक्सटेंशन को चेंज करने का? अगर हम एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो ही हम इसको वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अभी ये इसी नोटपैड के पेज में होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है या कहाँ करना है, तो मैंने डेस्कटॉप को ही सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे इसको क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा वेब पेज रेडी हुआ है या नहीं। अब ये देखें, आपने वेब पेज को नेम दिया था और साथ में .html पे कन्वर्ट किया था, तो ये हमारे पास जो है ना वेब पेज बन गया। वेब पेज में हमने क्या किया था, टाइटल दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि टाइटल देना है हेड में। हेड में क्यों देना है, क्योंकि ये जो पेज का ये वाला एरिया होता है ना, जितना भी ब्लू वाला एरिया है, ये हेड होता है बेसिकली। इस हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं, तो मैंने क्या टाइटल दिया, फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ओके। और ये जो व्हाइट वाला एरिया होता है, ये बॉडी होती है, मैंने इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड किया था, वो टेक्स्ट था आई लव पाकिस्तान, आपको नजर आ भी रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमने अपना जो फर्स्ट पेज था वो क्रिएट कर दिया है। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपने नोटपैड को ओपन कैसे करना है, नोटपैड पे टेक्स्ट कैसे लिखना है और इसको सेव कैसे करना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद जो मेन चीज आती है ना, वो सेव करने की आती है। अगर आप सेव में उसके एक्सटेंशन चेंज नहीं करते तो आप इसको इस तरह वेब पेज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो जब ये वेब पेज के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है, जैसे मैंने ये क्लिक किया है, और आपने जो है आपको एक पेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पता लग जाएगा कि भाई आपने एक वेब पेज बना दिया। सो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा कि HTML को कैसे लिखना है, HTML का क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम कौन कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं, उन टैग्स का क्या पर्पस है। सो गाइज, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक, देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।